हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपनी रसोई में और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो बनाते हैं नाश्ता आज, और तेल डाल लेते हैं और प्याज व्याज कट कर लेंगे। और आज बनाएंगे हम अपने हस्बैंड के लिए सफ़ेद चने के छोले बनाएंगे। और ये वैसे मैं इसमें बिगर ऑयल के भी बना सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, छुके हुए चने ही पसंद आते हैं इनको। तो मैंने टमाटर प्याज ले ली है। तो ये मैं और एक हरी मिर्च भी काट लूँगी। तो ये बहुत टेस्टी लगे थे, मेरी काव्या को भी बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने बनाए। तो ही इस तरीके से बनाओ तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सुबह सुबह का नाश्ता मेरे हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ देखो चाहिए होता है। सुबह जाते हैं ऑफिस तो चाहिए होता है नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ काबली चने की चाट। तो ये चाट ही बन रही है और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड खा ली थी, नहीं तो उनको मैं काट के दूँ जैसे प्याज टमाटर, और वैसे तो नहीं खाते, और नींबू वगैरह डाल के उन्हें इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे जिसको अच्छी लगती है वैसे ही खिलानी चाहिए। और हस्बैंड लोगों की तो फरमाइश तो नहीं, मेरे हस्बैंड की तो कोई फरमाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है कि मैं उनको अच्छा अच्छा सुबह नाश्ते में दूँ खिलाने खाने के लिए, और अलग अलग तरीके का नाश्ता दूँ। तो कुछ अच्छा लगता है, लेडीज़ को अपने आप को ही संतुष्टि होती है अगर हम इस तरीके से अपने हस्बैंड को अच्छा खाना दें। और मेरे हस्बैंड खाने में जैसे ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, कुछ ना, उन्हें तो कुछ भी दे दो तो वो खा लेते हैं आराम से। तो इतने खाने के शौकीन नहीं हैं, लेकिन यह है कि अपने आप ही सोचना चाहिए कि हेल्दी नाश्ता देना चाहिए। और बिल्कुल, और बाहर का तो वो बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए, और कभी कभी खा भी लेते हैं तो उनको जैसे सूट नहीं करता। खाते तो हैं, कभी कभी मन करता है खा भी लेते हैं। और ये बन गए हैं मेरे छोले, तो मैं दे आऊँगी उनको। और फिर मैं दे आई थी, तो अब वो जैसे थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो पहले मैंने सोचा चलो मैं बाहर का चौक ही साफ़ कर देती हूँ। और आज है नाग पंचमी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम काम। और रसोई को साफ़ करने के बाद में फिर बनाएंगे हम नाग देवता के लिए खाना ही बनता है। जैसे हमारे यहाँ जवे बनते हैं और पराठा बनता है और सब्जी बन जाती है, जो भी हो आप बना सकते हैं अपने उसी अपने हिसाब से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बनते हैं। किसी किसी के यहाँ जबे रक्षाबंधन पर ही बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नागपंचमी पर ही बन जाते हैं जबे, और उन्हीं से नाग देवता का भोग लगता है। तो इस तरीके से हमारे नाग पंचमी की पूजा होती है। तो पहले मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी फटाफट, तो त्यौहार वाले दिन तो और जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी काम करें। तो वैसे भी मैं सबसे पहले अपना चौक ही धोती हूँ, क्योंकि टंकी आ जाती है तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, सड़क पर पानी भी पड़ जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। और 6 बजे टंकी आ जाती है, तो 6 बजे, अब ये 7 बजे का टाइम होगा। तो देखो अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो बाइक साफ़ कर रहे हैं, तो ये 7:30 का टाइम होगा। 7:30 या 7 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। फिर आ गया था मेरी, जैसे फ़ोन आ जाते हैं सुबह के टाइम ज़्यादातर, तो फिर मैं बर्तन वर्तन मांज रही थी, तो फ़ोन भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जाती हूँ। तो इस तरीके से देखो सुबह के टाइम सबके ही फ़ोन ज़्यादातर आ जाते हैं, तो मन भी करता है अपनों से बात करने का, कि कभी किसी से कर ली कभी किसी से कर ली, तो चलता ही रहता है। और फिर मैं पापा से भी ज़रूर करती हूँ बात, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है और मन को सुकून भी मिलता है कि उनसे बात हो जाती है। तो फिर मैं बर्तन भी लगाने लगी थी, तो ये मैंने पोंछ दिए थे बर्तन। तो कभी कभी बर्तन, जैसे आजकल बरसात में जंग लग जाती है जैसे बर्तनों पे, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर थोड़ी देर मैंने चाय भी बना ली थी। तो बनाने के बाद में फिर मैं पी रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए इन चीज़ों का भी, कि बात भी करती जा रही थी और चाय भी पी ली थी। फिर मैं आ गई थी, अपना खाने की भी तैयारी करूँगी। रसोई तो मैंने साफ़ करके रख दी है, लेकिन ये चीज़ें कट करके रख दूँगी, तो फिर मैं नहा धो कर आऊँगी, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। और
जल्दी से मैं अपने जैसे सब्ज़ी वगैरह को छौंक दूँगी। तो ये कट कर रही हूँ और सीताफल की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं, और सिंपल तरीके से बनती है सीताफल की सब्ज़ी। इतना कुछ ऐसा तामझाम कुछ नहीं होता और बहुत जल्दी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता। फिर मैं आ गई अपनी रसोई में पोंछा लगाने, क्योंकि पोंछा नहीं लगा था तो पोंछा लगाऊंगी। अब झाड़ू पोंछा का टाइम है तो अब पहले मैं रसोई में ही लगाऊंगी, क्योंकि रसोई मैंने ऊपर से बिल्कुल साफ़ कर दी है और आजकल मेरी रसोई सफाई मांग रही है। अभी करूंगी इसकी सफाई, तो सफाई का वीडियो डालेंगे इसका, क्लीनिंग का, रसोई का, क्योंकि हम हर वक्त अपनी रसोई में काम करते हैं। अगर ज़रा भी हमें टाइल्स वगैरह गंदे लगें तो फिर हमारा मन वहीं जाता है, हमारी आंखें वहीं जाती हैं। और फिर मैं नहाया आई थी, नहाने के बाद मैं देखो ये नीतू ने मनसी है मेरे लिए दुपट्टा, तो ये ग्रीन कलर का दुपट्टा है, तो तीज पर मनसा था उसने, तो हरे कलर का है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो फिर मैं, और नया है बिल्कुल, तो आज ही ओढ़ा है मैंने, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर मैं अपना सिंदूर विंदूर लगा लूँगी, और पहले मैं सिंदूर वगैरह लगा के पहले सब्ज़ी छौंकूँगी, बाद में करूँगी मैं पूजा। और नाग देवता को भी जैसे काट देंगे, तो मैं पहले से ही देखो नाग देवता का हाथ वाथ धो के फिर मैं आ गई थी अपना खाना बनाने। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सीताफल की सब्ज़ी छौंकूँगी, तो सिंपल ही है। देखो सीताफल की सब्ज़ी मेथी में छौंकी जाती है, और मेथी में छुकी हुई सीताफल की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। कई लोग जीरे में भी छौंकते हैं, लेकिन मुझे मेथी दाना और हींग में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी। और हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, तो इससे थोड़ा सा, जैसे आजकल लाल मिर्च ज़्यादा हमारे घर जैसे तेज़ नहीं आ रही हैं, जैसे हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो एक आध हरी मिर्च भी डाल देती हूँ मैं, तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। और थोड़ी चटपटी, वैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा फीका ही खाना खाते हैं, ज़्यादा चटपटा नहीं खाते। देखो पेट के लिए भी सही रहता है और सेहत के लिए भी सही रहता है। तो छौंक देंगे, और मैंने कट करके तो पहले ही रख दिया था, आपने देखा होगा। तो मैं ज़्यादातर अपने खाने की तैयारी ऐसे ही करती हूँ कि मैं जैसे सब्ज़ी वब्ज़ी कट करके पहले से ही रख जाती हूँ सारी चीज़ों को, जो कुछ करना होता है मुझे। फिर मुझे ज़्यादा जैसे नहाने के बाद मैं ज़्यादा जैसे देर नहीं होती, बस छौंकना ही छौंकना रहता है। सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाओ, फिर इधर बनाऊँगी मैं जबे, तो लाल मिर्च डाल दी है मैंने। तो सभी करते हैं इस तरीके से काम। देखो मैं ही कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ, सभी करते हैं, तो अपना अपने हिसाब से सब करते हैं। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं, सब सब्ज़ी छौंक जाऊँगी और पूजा भी करने लगूँगी फिर मैं, क्योंकि पूजा भी बस टाइम हो रहा है पूजा करने का। तो देखो जबे भी बन रहे हैं मेरे, तो जबे भी बनते रहेंगे जब तक, और पूजा भी करूँगी। अब ये आटा भी मैंने छान के रख दिया है, तो इसको भी गूँध के चली जाऊँगी। फिर मैं इत्मीनान से अपनी पूजा कर सकती हूँ। पराठा मैं पूजा करने के बाद में बनाऊँगी, क्योंकि भोग लगाना है मुझे। तो फिर इसके बाद ही, पूजा करने के बाद ही मैं करूँगी, पराठे वगैरह बनाऊँगी। तो इस तरीके से मेरा कुछ रूटीन चलता है सुबह का। और फिर मैं आ गई थी अपने नाग देवता काढ़ने। तो ये स्केच से काटते हैं हम, और वाइट कलर का मैंने पेपर ले लिया है, तो इस पर मैं नाग देवता काट दूँगी। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, फिर मैंने इसे नेक थोड़ा पानी में डाल दिया था, तो पानी में इसकी नोक हल्की सी गीली कर ली थी, तो फिर अच्छे से कट गए थे। क्योंकि ये बच्चों के हैं तो सूख जाते हैं, पड़ रह जाते हैं वो। फिर आ गई थी मैं अपनी पूजा करने मंदिर में। तो देखो हम लेडीज़ हर चीज़ को सोचते हैं कि पूजा भी हमारी हो जाए, काम भी हमारा हो जाए, तो हम हर चीज़ को और पूजा ना करो तो तब तक मन को सुकून नहीं मिलता। और मुझे पता नहीं क्यों सारा काम करने के बाद में, जैसे पूरा घर साफ़ होने के बाद में ही पूजा करना अच्छा लगता है। तो मेरी 11 बजे तक पूजा वूजा सब हो गई थी, तो 10 बजे तक वैसे मेरा काम हो जाता है, 10 से 11 के बीच में मेरा काम हो जाता है। फिर करती हूँ मैं खाने की तैयारी। तो नहाने के बाद में मेरे खाने की, कभी ही इमरजेंसी में मुझे करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक मेरा काम होने के बाद में पूजा खाने की तैयारी हो जाती है बनने की। कई बार ऐसा होता है कि हम लेट भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रूटीन हमारा सेम हो। कई बार लेट भी हो जाते हैं, कई बार जल्दी भी कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रूटीन हमारा एक सा नहीं रहता, तो सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ ही नहीं है।
तो भोग लगा देंगे नाग देवता का। तो 5 नाग देवता काढ़े थे मैंने, तो 5 का भोग लगा देंगे। तो कौन कौन करता है, किस किस के होती है ऐसे पूजा तो बताना। हमारे तो ऐसे ही होती है। और सुबह नागों को बिल में दूध डाला जाता है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कहाँ डालें, कैसे करें। तो हम जवे वगैरह मैं तो बनाती हूँ और फिर इस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। तो अपनी अपनी परंपराएं हैं किस तरीके से करते हैं, और हमारे यहाँ इस तरीके से होती हैं। और ये फिर हम दीदी को दे आऊँगी, मैं पड़ोस वाली दीदी को दे आऊँगी। देने के बाद मैं आ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं वो प्रभा आ गई थी, वो भी नागपंचमी का खाना उनके यहाँ देने आई थी। तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी अपनी, तो फिर मैंने उसके लिए चाय वाय बनाई, फिर उसको चने भी दिए खाने के लिए। तो हम बैठ गए थे, थोड़े बात करने लगे थे। फिर ये भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर बैठ गए थे हम लोग। तो 12:30 12:30 जने 1 बज गया था, और 11:30 बजे के करीब आई थी ये, तो टाइम हो गया था। तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी फिर। तो कई बार हो जाता है, और इस तरीके से मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। और इतना ही रूटीन दिखाया है मैंने। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करना और शेयर करना। मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता।